ذلك هو الفوز العظيم. ذلك هو الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات ذلك هو الفوز العظيم. ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. هو السميع العليم. إن العزة لله جميعا. هو السميع العليم. صدق الله
وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. मैं लब कुशा नहीं हूँ और महफिल तिजा हूँ। मैं लब कुशा नहीं हूँ और महफिल तिजा खुशबू कहाँ से आई, ये रोशनी सी क्या है, ये खुशबू कहाँ से आई। शायद मैं चलते चलते, शायद मैं चलते चलते रोज़े तक आ गया। शायद मैं चलते चलते रोज़े तक आ गया हूँ। मैं लब कुशा नहीं हूँ और तैबा के सब भिखारी पहचानते हैं मुझको। तैबा के भिखारी पहचानते हैं मुझको। मुझको खबर नहीं थी मैं इस कदर बड़ा हूँ। मुझको खबर नहीं थी मैं इस कदर बड़ा हूँ। मैं लब कुशा अभी मुझको महसूस हो रहा है। इकबाल अभी मुझको महसूस हो रहा है। रोज़े के सामने हो, रोज़े के सामने हो और नात पढ़ रहा हरम के आदाब जानता हो। मैं लब कुशा नहीं हूँ।
सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दस्त बस्ता है जहाँ सारे ज़माने वाले, दस्त बस्ता है जहाँ सारे ज़माने वाले, कितने आला है मोहम्मद के घराने वाले, कितने आला है मोहम्मद के घराने वाले। और मुझको दुनिया के सहारों की ज़रूरत क्या है, मुझको दुनिया के सहारों की ज़रूरत क्या है, कि मेरे आका है मेरी बात बनाने वाले, मेरे आका है मेरी बात बनाने वाले। और कट के शबीर ने करबल में किया ये साबित, इस तरह वादा निभाते हैं निभाने वाले। बस कितने आला है मोहम्मद के घराने वाले। दुरूद पाक बोलिए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। उस नगरी नो कोगे तू रखा जिद विच सजना दा फेरा है। उस नगरी नो कोगे तू रखा जिद विच सजना दा फेरा है। ओ दिल भी अर्शे मौला है, जिस दिल विच यार दा डेरा है। ओ दिल भी अर्शे मौला है,
जिस दिल विच यार दा डेरा है तुसा सानू मुख विखलाना नहीं असा दीद बिना इथों जाना नहीं या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह तुसा सानू मुख विखलाना नहीं असा दीद बिना इथों जाना नहीं असा मुड़ मुड़ जग ते आना नहीं साडा जोगियां वाला फेरा है असा मुड़ मुड़ जग ते आना साडा जोगियां वाला फेरा है और ना इल्मा विच फसा सानू ओ कोई यार दी गल सुना सानू ना इल्मा विच कोई यार दी गल सुना सानू उथे इल्म दा सिक्का नहीं चलदा जिथे इश्क बुरा दा डेरा है उथे इल्म दा सिक्का नहीं चलदा जिथे इश्क बुरा दा डेरा है उस नगरी नू कोगे तू रखा जिदे विच सजना दा फेरा दूध पाक पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या जहाँ सदा सरकार सुनते हैं जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं सरे आईना सुनते हैं पसे दीवार सुनते हैं मैं
सदके जाऊं, मैं सदके जाऊं उनकी रहमत लिल्लामीनी पर। पुकारो चाहे जितनी बार वो हर बार सुनते हैं। खड़े रहते खड़े रहते हैं अहले ताकत भी दहलीज पर गरीबों की सदाएं भी शहे अबरार सुनते हैं। सरे आईना सुनते हैं। पसे दीवार सुनते हैं। दरूद पाक दरूद ज़बान खामोश न रहे, खामोश न रहे, खामोश न रहे।
तेरे दर का हूँ खुदा पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। मिलके जरा बुलंद आवाज से पढ़िए, पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या आवाज आनी चाहिए, आवाज आनी चाहिए। ये बात, ये बात, ये बात। दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमना राई हो। आज जो किसी पर नहीं खुलने देते, आज जो किसी पर नहीं खुलने देते, कब चाहे ये मेरी हश्र में रुसवा
कब वो चाहे, कब वो चाहे, कब वो चाहे, ये मेरी हश्र में रुसवाई हो। और यही मंजूर था कुदरत को के साया न बने, यही मंजूर था कुदरत को के साया न बने। ऐसे यकता, ऐसे यकता के लिए ऐसी यकता हो, ऐसे यकता के लिए ऐसी यकता हो। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए। ये फैज़ दिए वो दूध किए के नाम लिए ज़माना लिए। ये फैज़ दिए वो दूध किए के नाम लिए ज़माना लिए। जहाने लिए तुम्हारे लिए ये अकरमियाँ तुम्हारे लिए। इशारे से चाँद चीर दिया छुपे हुए खुर्रम
इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए हुर्र को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तुम्हारे लिए। इसालत कुल इमामत कुल हुकूमत कुल अमारत कुल, इसालत कुल इमामत कुल हुकूमत कुल सयादत कुल, हुकूमत कुल विलायत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदल में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो बले, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो बले, निवा के तले फना में खुले, रज़ा की ज़बान तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब अल्लाह। आइए मनकबते सय्यदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पेश करता हूँ। हसन मुज्तबा है, हसन मुज्तबा है, हसन
मुजतबा है, हसन मुजतबा है, हसन मुजतबा है, जिसे उसके नाना, जिसे उसके नाना ने सैयद कहा है, हसन मुजतबा है, हसन मुजतबा है, हसन मुजतबा है। शामिल हो जाइए। हसन मुजतबा है, तबा जो है, अली के चमन का, अली के चमन का गुलाब है पहला, अली के चमन का गुलाब है पहला, और वो काफिर के मुंह पर जवाब है पहला। अली के चमन का गुलाब है पहला, वो काफिर के मुंह पर जवाब है पहला। अरे असल में जो मिस्दाक के कोसर बना है, हसन मुजतबा है, हसन मुजतबा है, हसन मुजतबा है, हसन मुजतबा है, अली बाद आला, अली बाद आला जय्यद हसन है, अली बाद आला जय्यद हसन है, और इन नबनी हाला सय्यद हसन है। अली बाद आला वो जय्यद हसन है, इन नबनी हाला सय्यद हसन है। अरे जो कांधों पे शाह के बैठा हुआ है, हसन मुजतबा है, हसन मुजतबा है, हसन मुजतबा है। और शेर सुनिए, इस कलाम का हासिले कलाम, कि जो आका के कातिब से हाथ मिलाए, हदीस पाक मुकम्मल है, बहुत अड्डी साटे, जो आका के कातिब से हाथ मिलाए, हाथ मिलाकर गले से लगाए, जो आका के कातिब से हाथ मिलाए, हाथ मिलाकर गले से लगाए, जो पूरा शाह का कहा कर रहा है, हसन मुजतबा 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 है। और मक्ता के अज़ल से अबद तक, अज़ल से अबद तक गवारा हसन है, अज़ल से अबद तक गवारा हसन है। अली बाद अहमद का चारा हसन है, अज़ल से अबद तक गवारा हसन है, अली बाद अहमद का चारा हसन है। अरे जो रोज़े हशर भी मेरा आसरा है, हसन मुजतबा है,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। गिरामी मर्तबा सामीन, आपको मालूम है हमारी माना इस महफिल की और इस इजलास की 11वीं शरीफ की एक अपनी तरतीब है। इसमें तिलावत और उसके बाद 2-3 कलाम, मनक़बत और आखिर में कुछ दर्स और वाज मैं आपके सामने अर्ज़ करता हूँ और फिर इख्तितामी दुआ। लेकिन आज की ये नशिस्त हमारी इस लिहाज से मुनफरिद है कि अक्सर उलमाए किराम भी और सनाख़ा अहबाब भी चूँकि बहुत अच्छा पढ़ने वाले मौजूद हैं, तो समझिए कि मैंने अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बिल्कुल छोड़कर जो मेरा ज़ाती हिस्सा था वो भी छोड़ा। चूँकि अपने खानकाई अहबाब भी बशार साहब हैं, सलमान साहब हैं, नईम साहिब, हाफिज़ ईशान साहिब, तनवीर साहिब, अजीज़म, ये सारे मोहतरम अहबाब अच्छा पढ़ रहे थे। और मेरे बरादर अज़ीज़ बरादर अकबर हैं, ये मुझसे सीनियर हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इरफ़ान सिद्दीक़ी साहिब, हमारे उस्ताद गिरामी उस्तादुल उलमा अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल लतीफ़ जलाली साहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के करीबी और पसंदीदा शख्सियात में से भी हैं। आप भी चूँकि बहुत अच्छा पढ़ते हैं, इसलिए मैंने गुजारिश की कि क़िबला भी कुछ सुनाएँ और आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का एक कलाम आपने सुनाया। सच्ची बात यह है कि मैंने अरसा दराज पहले दरबार शरीफ के सालाना उर्स शरीफ में एक बहुत अजीम और बहुत बड़े सनाख़ां थे हमारे, उनसे मैंने गुजारिश की कि ज़मीन व ज़मा ये कलाम अगर मुमकिन हो तो आप सुनाइएगा। तो मुझे फरमान लगे कि इस वक्त मुझे असबर नहीं। उसके बाद मैंने कहा ही किसी से नहीं, कभी किसी से नहीं कहा। और आज मुफ्ती साहिब दामज़िल्लुहुल आली अल्लाह इनको सलामत रखे, इन्होंने अपनी मर्ज़ी से पढ़ा है, लेकिन अर्ज़ करूँगा कि हक़ अदा किया है पढ़ने का। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला इन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। और आखिरी गुजारिश ये भी कि वालिद गिरामी क़िबला शाह साहब एक इजलास में जाना हुआ, तो हाफिज़ अहमद रज़ा साहिब भी वहाँ पर मौजूद थे। तो उस इजलास के बाद वालिद गिरामी क़िबला ने ज़ौहरी साहब का गालिबन एक कलाम पढ़ने के लिए इन्हें कहा। मैंने उस वक़्त पहली मरतबा सुना, उस वक़्त मैंने ये कलाम नहीं सुना हुआ था। जब मैंने ख़ुद आकर जब देखा तो मुझे मालूम हुआ कि हमारे अज़ीज़ मोहतरमुल मक़ाम इज़्ज़त मआब हज़रत अल्लामा हाफिज़ एहसानुर रहमान साहिब ने वो कलाम जो है वो पढ़ा है। और फिर मेरे ख़्याल से इनसे सुनकर आगे कईयों ने पढ़ा। हाफिज़ साहब क़िबला दारुल उलूम जामे नईमिया में जब मैं पढ़ता था तो उस वक़्त मुझसे सीनियर थे, गालिबन पीर करामत शाह साहब वाली क्लास जी थी, उसमें शाह साहब थे, शिराजी जो शाह साहब हैं, नाम इस वक्त मेरे जहन में नहीं उनका, तो महमूद अनवर शाह साहब और हाफिज़ साहब, पीर करामत शाह साहब अलीपुर सईदा शरीफ से, ये सारे अहबाब उस क्लास में थे। तो हम हाफिज़ साहब को आते जाते भी देखते थे और सुबह असम्बली में भी अक्सर कुछ ना कुछ हाफिज़ साहब उस वक़्त पढ़ा करते थे। और सबसे ज़्यादा हमारे लिए जो इज़्ज़त की बात है वो ये कि मेरे उस्ताद गिरामी हज़रत शेखुल हदीस साहिब दामज़िल्लुहुल आली, दुआ करें अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए, वो उनकी मस्जिद में हाफिज़ साहब उस्ताद साहब क़िबला को तरावी भी हाफिज़ साहब पढ़ाते हैं। और मैंने ख़ुद हज़रत उस्ताद गिरामी से सुना कि कुरान अज़ीज़ पढ़ने में हज़रत उस्ताद साहब हाफिज़ साहब पे एतमाद करते हैं, उनके अलावा किसी पर एतमाद ही नहीं करते। शेखुल हदीस साहब तरावी में सिर्फ़ एतमाद ही हाफिज़ साहब पे करते हैं, किसी और पर एतमाद ही नहीं करते कि जो बातें उन्होंने मेरे साथ की। और दूसरा ख़ासा इनका ये भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हाफिज़ साहब का हाफ़ज़ा इतना मजबूत है कि हज़ार हा को अशार ऐसे हैं कि जो अगर यानी अपनी तबीयत के मुताबिक ये पढ़ें तो फिर उसका यानी रोक रुकावट कोई नहीं, बस फिर चल रहे हैं अपनी मर्ज़ी से, जहाँ रुकेंगे आप साहब रुकेंगे। और अभी जितना दौरानिया रह गया है ये मेरे ख़्याल से, हाँ जी, अच्छा माशाअल्लाह अज़ीज़म सनाउल्लाह भट्ट साहिब रहमतुल्लाह अलैह हमारे बुज़ुर्ग सनाखानों में थे और उस्ताद सनाखां थे। उस्ताद यानी समझिए कि मेरे ख़्याल में शायद उन जैसा कोई उस्ताद ही नहीं होगा, वो उनके शागिर्दों में से हैं। उनका अपना हाफ़ज़ा बड़ा था। मुझे किसी ने बताया, मेरा ये नात ख़ानी के हवाले से भी मेरा एक अपना ज़ख़ीरा है जो ज़हन में रहता है, शेर ना याद रहे लेकिन बहरहाल अपनी तबीयत है असातिज़ा के बारे में सुनने के लिए। मुझे एक काबिल एतमाद शख्स ने बताया कि सनाउल्लाह भट्ट साहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ख़ुद इतने बड़े उस्ताद थे इस मैदान के
कि आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का एक शेर आपको किसी ने दिया पढ़ने के लिए कि इसको आपने पढ़ना है, लेकिन इसमें पूरे कलाम में यानी ये जो शेर आपने पढ़ा इस पर गिरा सिर्फ आला हज़रत रहमतुल्लाहि अलैह के अशार की कर, गिरा भी आला हज़रत यानी वो शेर के साथ शेर मिलाना, इस कलाम से उठाया इस कलाम से, लेकिन मजमून सब का एक हो। तो सनाउल्लाह भट्ट साहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कमो बेश को 3 घंटे उस एक शेर पर आला हज़रत रहमतुल्लाहि अलैह के अशार। ये यानी ये उन असातिज़ा के शागिर्द हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बैठक भी ऐसे लोगों के साथ है जो संजीदा पढ़ने वाले हैं। और तो अन पता है फिर असा पूरे पाकिस्तान से इन्होंने जेड़े बाहर वाले लोग ने जेड़े इस मैदान हादसाती तौर पर आ गए, हादसाती तौर पर जेड़ा ना जी नहीं वही हादसाती तौर पर जेड़े लोग मैदान आ गए असा उन्होंने लोगों को पसंद भी नहीं करते और आप भी यही तलकीन करने ना बेईमाना को दूर रहा करो। और ये समझिए एक मिसाल है, अभी मुफ्ती साहब ने आपके सामने पढ़ा, आप सब पढ़ेंगे भी आपके सामने, तो आपको अंदाज़ा होगा भाई ख़ास तौर पे अदब एहतराम के साथ और समझ कर कुरान हदीस पेश नज़र रख कर अशार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करना ये तरीक़ाकार क्या होता है। आखिरी बात ये अर्ज़ करूँगा गिरामी क़दर मेरी बात मुकम्मल और उसके बाद आप सब फिर अज़ान नमाज और दुआ लंगर इसकी तरफ बढ़ेंगे। आइंदा महीने गुजारिश है छोटी सी, आइंदा माह समझिए रबीउल अव्वल शरीफ में चूँकि हमारा सालाना इजलास होता है और दरबार आलिया हज़रत सैयदना शाह अबुल मुअली रहमतुल्लाहि ताला अलैह साहिब मज़ार का उर्स शरीफ भी होगा। एक तो 1 महीना पहले मैं आपको मुतनब्बे कर रहा हूँ कि उसके लिए तैयारी फरमाइएगा। हमारी 3 दिन की मजलिसें ऐसी होती हैं, संजीदा, पढ़ने वाले सुनने वाले बैठने वाले सारे संजीदा, गैर संजीदा आदमी हम अपनी मजलिस में दाखिल ही नहीं होने देते, हम उनको दाखिल आने ही नहीं देते, संजीदा लोग हैं। तो ये समझिए कि इस ज़माने के जो चुनीदा लोग हैं, मुंतखब लोग हैं, इंशाअल्लाह ताला मैं ख़ुद 3 रोज़ में उनका इंतखाब करके आपके सामने पेश करूँगा। आप से गुजारिश है 15, 16, 17 रबीउल अव्वल शरीफ ज़हन में रखिए और 3 दिन की तैयारी के साथ मुख्तसर औक़ात में इंशाअल्लाह ताला ये 3 तकरीबात होंगी। पूरी कोशिश करूँगा कि हमारे करीब के जो शहर लाहौर में ख़ास तौर पर हमें मुयस्सर हैं मशाइख़, असातिज़ा, शुयूख़ुल हदीस, उनकी खिदमत में गुजारिश करूँ आपको और हमें उनकी ज़ियारत का, उनकी बातें सुनने का मौका भी मिलेगा और इंशाअल्लाह ताला अच्छा पढ़ने वाले तिलावत कुरान अज़ीज़ भी, सनाख़ां अहबाब भी जो अच्छे और संजीदा लोग हैं इंशाअल्लाह ताला उनको मदऊ करके आपकी खिदमत के लिए पेश करूँगा। आप से गुजारिश है बड़ी हिम्मत के साथ, तसलसल के साथ और बड़े शौक़ के साथ उसमें शिरकत फरमाइएगा। रब्बुल आलमीन जल्ल व अला जज़ाए खैर अता फरमाए। और वही कलाम तो वालिद गिरामी अक्सर ख़ुद सुनते हैं और औरों से भी सुनते हैं, चूँकि बड़ा हाफ़िज़ साहब ने है तो मैंने गुजारिश की है वही कलाम और उस पर आपकी मर्ज़ी के मुताबिक गिरा और उसके बाद दुआ इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सादात की बारगाह के अंदर अल्फाज का चुनाव मैं नहीं कर सकता कि मैं किस तरह गुफ्तगू करूं, और मैं जिस शेख का मुरीद हूँ आस्ताना अली हज़रत करमा वाला शरीफ से मेरी निस्बत है, तो मैं किबला हज़रत अल्लामा इरफान साहब किबला शाह साहब की बारगाह में आज तलबी हुई है मेरी, आज ये मेरी पेशी हुई है। मैं ये नहीं कहता कि मुझे बुलाया गया है, बुलाया तो बड़े लोगों का जाता है, छोटे लोगों की पेशी होती है, लेकिन इस पेशी के अंदर मुझ पर कर्म ये होना है कि सरकार की नात सुनी जाएगी। तो मेरा सांस वैसे ही सादात की बारगाह में आधा रह जाता है, मुझसे गुफ्तगू नहीं हो पाती, बात नहीं कर पाता, क्योंकि मैंने ख़ुद अपने उस्तादुल मुकर्रम किबला शेखुल हदीस वल फ़िक़्ह व तफ़सीर उस्ताद मुफ्ती अब्दुल अलीम सियालवी साहब से सुना है कि हमारे पास आज जितना इल्म है ये सरकार के आल की दर की खैरात है। तो किबला शाह साहब जहाँ भी होते हैं ये असल में ये सीनियरिटी तो सादात की ही होती है, क्योंकि सैयद ही वो ज़ात है जिसको बनाया नहीं जाता, अल्लाह बना के भेजता है, अल्लाह बना के भेजता है। इनके खून से ये वस्फ ख़त्म नहीं कोई कर सकता, रब करीम की तरफ से होता है। तो मुझे आज मेरे लिए खुश नसीबी है
कि मैं बरादर अकबर तो नहीं या बरादर असगर तो नहीं कहूँगा, सादात की बारगाह में बंदा खादिम होता है, सादात मखदूम होते हैं। तो किबला ने हुक्म फरमाया, आज मेरी तलब ही इस दर पे हुई है। और मेरे शेख करीम फरमाया करते थे कि ये अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया करो, या अल्लाह मैं अल्लाह के वलियों के ज़ेरे साया हूँ। तो आज इस बारगाह में भी खैरात लेने के लिए आया हूँ, हदिया तबलीग पेश करता हूँ। जितने भी हबाब हैं दूसरी पढ़िएगा, और मुझसे अदब के अंदर अगर कोई अदब करने में कोई कमी होगी हो तो अल्लाह के लिए माफ़ फरमाइएगा। जितने भी हबाब हैं किबला हुजूर इजाज़त दूसरी पढ़िएगा। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या। मैं उस शेर से शुरू कर रहा हूँ। नईम साहब बैठे हैं, गवाह हैं। हम कुर्बान लाइन में भट्ट साहब, मैं और नईम साहब इकट्ठे होते थे तो हम ऐसे अशार पढ़ा करते थे। मैं पेश कर रहा हूँ। नाते नबी से कब्ल, नाते नबी से कब्ल मुनाजात चाहिए, इहराम के लिए कोई मीक़ात चाहिए। नाते नबी से कब्ल मुनाजात चाहिए, इहराम के लिए कोई मीक़ात चाहिए। हुजूर पढ़ते हैं हम दुरूद रिसालत माब पर, क्यों तकरीब कुछ तो बहरे मुलाकात चाहिए। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या। अब किबला अल्लामा इरफान सिद्दीकी साहब ने जो आला हज़रत को छेड़ा है, मैं ज़रा कुछ हदिया तबलीग के लिए कुछ शेर पढ़ देता हूँ। ताबे मिरआत सहर गर्द बयाबान अरब, गाज़ाए रूए कमर दूदे चरागाने अरब, पाए जिब्रील ने सरकार से क्या क्या अलकाब, खुसरवे खैल मलक खादिमे सुल्ताने अरब। हुजूर तवज्जो। अर्श से मुजदाए बिल्कीस से शफाअत लाया, अर्श से मुजदाए बिल। मेरा ख्याल है तशरीह की यहाँ ज़रूरत नहीं है, मैं सरकार के आल की बारगाह में हदिया पेश कर रहा हूँ जी। अर्श से मुजदाए बिल्कीस से शफाअत लाया, तायरे सिदरा नशी मुर्गे सुलेमाने अरब। कूचा कूचा में महकती है यहाँ बूए कमीस, यूसुफिस्ता है हर एक गोशाए कनाने अरब। उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने।
किबला करमेनात के नजदीक तो कुछ दूर नहीं के रिदाए आजमी हो सगे हस्साने अरब पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि जी आपकी इजाज़त के मुताबिक उसी कलाम से शुरू कर रहा हूँ तारे गए तारे गए उड़ीक दे पो फुटी चिड़ियां बोलियां दुर्रे यतीम आया काबा मैं क्या टैकिया बुत टुटे मक्के विच जद नबी करीम आया काबा में क्या बुत टूटे मक्के विच जद नबी करीम आया रहमत नाल भरपूर सी दिल सीना नूरे मुखड़ा तबा हलीम आया चुमे कदम मंजूर फरिश्ते आने वेखण पोतरे नू इब्राहिम आया फिर के आए कौन आया जिदे आया बहारा मुस्कुरा पैया कौन मिलके कौन आया जिदे आया बहारा मुस्कुरा पैया हज़रत जी अंबर ज़मीन आला अंबर ज़मीन अबीर हवा मुश्के तर गुरा गुबार अदना से एक शनाख्त तेरी राह गुजर की है कौन आया जिदे आया बहारा बुलबुल ने गुल उनको कहा आला बुलबुल ने गुल उनको कहा कुमरी ने सर्वे जां फजा हैरत ने झुंझला कर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं हैरत ने झुंझला कर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं खुर्शीद था किस जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं बस एक कौन आया जिदे आया बहारा मुस्कुरा पैया कौन आया जिदे आया बहारा वो देखो नूर बरसाता अरब का ताजदार आया मिली राहत
गुलामों को यतीमों को करार आया, करार आया, करार हुई अनवार की बारिश, कदम रखे मुहम्मद ने ज़मीं को चूम दे, अर्शे मुअल्ला बार बार आया, ये कौन आया, जिद आया बहारा। आपका ज़ौक़ बताएगा कि मैंने और गिरा करनी कि नहीं। ये कौन आया, जिद आया बहारा। हज़रत जी खलीलुल्लाह ने, हफीज़ जलंधरी, हफीज़ खलीलुल्लाह ने वक्ते ज़िब्ह जिसकी, ज़बीहुल्लाह ने वक्ते ज़िब्ह जिसकी इल्तिजाएं की, खलीलुल्लाह ने जिसके लिए हक से दुआएं की। फिर रबीउल अव्वल उम्मीदों की दुनिया साथ ले आया, दुआओं की कबूलियत को हाथों हाथ ले आया। ये लंबा है, इसे मुख्तसर कर रहा हूँ। जहाने जश्न सुबह ईद का सामान होता था, फकत शैतान तन्हा अपनी नाकामी पे रोता था। निदा आई दरीचे खोल दो ऐवान कुदरत के, नजारे खुद करेगी आज कुदरत शान कुदरत के। बसब अंदाज यकताई बिगायत शान ज़ेबाई, अमी बनकर अमानत आमिना की गोद में आई। फरिश्तों की सलामी देने वाली फौज गाती थी, जनाबे आमिना सुनती थी ये आवाज आती थी। कौन आया, जिद आया बहारा, मुस्कुरा पैया। कौन आया, जिब्रील अमी ये कहते चले। कौन आया, जिद आया बहारा, मुस्कुरा पैया। हवा मरियम भी खुशियाँ मनाने लगी, आमिना बीबी सबसे ये कहने लगी। ये कौन आया, जिद आया बहारा। जबकि सरकार तशरीफ लाने लगे, हुरुगिल्मा भी खुशियाँ मनाने लगे। हर तरफ शोर सल्ले अला हो गया, आज पैदा हबीबे खुदा हो गया। कौन आया, जिद आया बहारा, मुस्कुरा पैया। खिड़े ने फूल ते कलियां हजारा। अच्छा मैं बड़े अदब से एक सगे सादात होने के नाते बात कर रहा हूँ, आलिम होने के नाते नहीं। ना मैं हूँ, मैं जूतियाँ सीधी करता हूँ उलमा की। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, शाह साहब किबला पीर साहब बयान फरमाते हैं ना कि नबी सरकार के उम्मती होने की ख्वाहिश करते रहे, है ना। उम्मत के फ़ज़ाइल ही इतने हैं और हम उस पर पूरा उतर रहे हैं। ऐसा ही ना, अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों की ख्वाहिश को पूरा कब किया और कैसे किया।
खड़े सन मुंतज़िर सारे नबी अक्सा दी मस्जिद विच खड़े सन मुंतज़िर सारे नबी अक्सा दी मस्जिद विच। कोई बड़ा बंदा आए तो कैसे बंदे को खलबली मच जाती है। अब हुआ क्या, इमामुल अंबिया आए कतारा मुस्कुरा पैया इमामुल या रसूल या रसूल या इलाही या इलाही या गौसल आज़म दस्तगीर या गौसल आज़म दस्तगीर या गौसल आज़म दस्तगीर। हाँ सफ़ा इमामुल खड़े सन मुंतज़िर सारे नबी अक्सा दी मस्जिद विच इमामुल अंबिया आए कतारा मुस्कुरा। अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक गिरा इमामुल अंबिया आए पे कर रहा हूँ। जब करीबे अर्श पहुँचे शाफिए रोज़े जज़ा तब ख्याल आया करें नालैन पाँव से जुदा गैब से आई निदा ये कस्द है क्या आपका तुम आए नालैन आओ है मोहम्मद मुस्तफ़ा। कांपता है अर्श ये तो तालिबे नालैन है चूम लेने दो इसे नालैन ये बेचैन है। अर्ज की सरकार और अल्लाह का ताल्लुक देखें। अर्ज की फिर आपने है खालिके जिन्नो बशर क्या सबब था दूर पर जब तू हुआ था जलवागर हुक्म था मूसा करो नालैन पाँव से जुदा और माए नालैन मुझको अर्श पर बुलवा लिया। सरकार अर्ज कर रहे हैं शायर का तखय्युल देखें हुजूर। हक ने ये फिर फरमा दिया इस बात पर भी गौर हो तुम कहाँ मूसा कहाँ वो और थे तुम और हो। हक ने ये फिर फरमा दिया आपके ज़ौक़ के तहत फारसी का शेर पढ़ देते हैं। मूसा से होश रफ्त बयक जलवाए सिफात तजल्ली आते ज़ात नहीं थी सिफात तू ऐने ज़ात मी नगरी बर तबस्सुमे। हाँ जी हाँ टिकटिकी बांध कर देखते रहे सुनिए। अब फिर कैसे क्योंकि वो ज़ेहोश रफ्त थे ना लेकिन यहाँ पे मुस्कुरा रहे हैं। हक ने अब शेर का मजा आएगा। हक ने ये फिर फरमा दिया इस बात पर भी गौर हो तुम कहाँ मूसा कहाँ और थे तुम और हो। वो नबी थे वो नबी थे ऐ मोहम्मद तुम हमारे नूर हो। बात इतनी है कि तुम खुद ही चरागे तूर हो।
मूसा को होश कैसे रहता? वो नबी थे ए मोहम्मद तुम हमारे नूर हो, बात इतनी है कि तुम खुद ही चरागे तूर हो। हज़रत जी वो नबी थे तुम पैगंबर भी हो और महबूब भी, वो फकत तालिब थे तुम तालिब भी हो मतलूब भी। फरिश्ते सुन रहे थे और खुदाए पाक कहता था फरिश्तों इमामुल अंबिया आए कतारा मुस्कुरा पैया इमामुल अंबिया आए। आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ, आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ, आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ, आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ। और हुजूर कोई गलती माफ़ फरमाइएगा, गलती माफ़ फरमाइएगा। अच्छा अल्लाह ने फरमाया वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, रहमतल लिल आलमीन। और रहमतल लिल आलमीन तो सरकार पर तभी है तो सादिक, इसका तो हमारा ईमान है ना। लेकिन कुछ मिसालें भी चाहिए ना। सरकार ने इंसानों पर, पत्थरों पर, पहाड़ों पर, पानियों पर, दरख्तों पर, हर चीज़ के लिए रहमत है, चीज़ के लिए रहमत है। सरकार ने गारों को भी कुर्ब बख्शा है। सुनिए शायर क्या कहता है। अज़ल तो चिड़िया महरूम सन, गुरबत दिलसत तो कदम रखिया, नबी सोने ते गारा मुस्कुरा पैया, ये कौन आया आया बहारा मुस्कुरा पैया। आप सब इंशाअल्लाह ताला भी दो शेर सलाम के पढ़ेंगे, उसके बाद नमाज मगरिब और उसके बाद दुआ। मुस्तफ़ा 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 शम्मे बज़ में हिदायत पेला को सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पेला। हुजूर सरकार के लबाने मुबारक का सरकार आला जिक्र कर रहे हैं। कैसे? खत के गिरदे दहन वो दिलारा फबन, सब्ज़ाए नहरे रहमत पेला को सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला। शम्मे बज़ में या रसूल अल्लाह आका आप उन्वाने महब्बत आप हैं जाने तमन्ना, आपके रस्ते दिलों में आपका रूहों से रिश्ता, या नबी सलाम अलैका। आया हबे
आपका हुक्म है। बड़ी आस उम्मीद है इस दिल विच, नबी पाक दा कदे दरबार वेखां, नाले शहर मदीने दी जू वेखां, नाले रहमतां भरे बाजार वेखां, उस पाक जमीन तो जान सदके, नाल प्यार दे दरो दीवार वेखां, आज़म होण जे चंगे नसीब मेरे, इन्हां अखां दे नाल सरकार वेखां, काश ऐसे दिन भी आए मिलके हम मदीने जाएं, हाले दिल रो रो सुनाए और सलाम पढ़ते जाएं, या नबी सलाम, या रसूल सलाम। अस्सलाम ए सब रसूलों के रसूल, ये सलामे